सम्माननीय देशवासियों, इस समय पृथ्वी पर महायुग परिवर्तन का समय है। अतः इस वीडियो को देखकर यदि आप सभी भारतवासी जागृत नहीं हुए तो पृथ्वी पर आने वाले महाविनाश का कलंक अपने देश भारत पर लगने वाला है, क्योंकि विश्व महायुग परिवर्तन का शुभारंभ अपने देश भारत से ही होने वाला है। इसलिए 3 चरणों वाले महायुग परिवर्तन के अंतिम 2 अंतर्राष्ट्रीय चरणों से पहले प्रथम चरण के तहत भारत की वर्तमान दुर्दशा के लिए देश में 5 सुधारों की आवश्यकता है। दोस्तों, देश में आवश्यक पहला सुधार मतदान बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन के बजाय मोबाइल फ़ोन से होना चाहिए। दूसरा सुधार बहुदलीय के बजाय देश में 2 दलीय पद्धति होनी चाहिए। तीसरा सुधार दोनों राजनीतिक दलों का गठन देश की जनता द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र से ट्रायल चुनाव द्वारा चुने गए श्रेष्ठ 2 या 3 प्रत्याशियों के द्वारा होना चाहिए। चौथा सुधार दोनों राजनीतिक दलों का गठन, नियंत्रण और संचालन का नेतृत्व नवगठित चुनाव समिति या इसी के समान किसी अन्य संस्था के हाथों में मुख्य चुनाव संपन्न कराने तक रहना चाहिए। जबकि 5वां सुधार देश की दोषपूर्ण राजनीति से व्यवस्थित और संचालित शासन और प्रशासन में व्यापक युग परिवर्तनकारी सुधार, जिसकी विस्तार से जानकारी हम उचित समय पर अवश्य देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, विश्व में सुधारवादी महायुग परिवर्तन तभी संभव है जब अपने देश में ये 5 सुधार संपन्न हो जाते हैं, अन्यथा पृथ्वी पर महाविनाश के रूप में युग परिवर्तन निश्चित है। भाइयों और बहनों, देश में आवश्यक 5 सुधारों की आवश्यकता क्यों है? देश को आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो इन 5 सुधारों का पहला उद्देश्य है राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करना। अगर राजनीति का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा तो देश के अन्य भ्रष्टाचार भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे या फिर उन भ्रष्टाचारों को समाप्त करने में सफलता मिलने लगेगी जो अभी राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण संभव नहीं है। दूसरा उद्देश्य देश के नेता लोग अपनी 100% ऊर्जा को देश और समाज के बजाय 60 या 70% ऊर्जा को अपने दलीय हितों में खर्च करते हैं, जिससे वे सत्ता में बने रह सकें या पुनः सत्ता हासिल कर सकें। जो 30 या 40% ऊर्जा वह देश और समाज के रूप में खर्च करते हैं, वह भी देश की जनता को दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। नेताओं का मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना है। देश में आवश्यक 5 सुधार होने से नेताओं को दलीय हित साधने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उन्हें देश सेवा और समाज सेवा के अलावा किसी विषय पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, देश में 5 सुधारों का तीसरा उद्देश्य है देश के नेता भी देश की वर्तमान राजनीति से परेशान और दुखी हो चुके हैं। कुछ नेता टिकट कटने से परेशान हैं, कुछ टिकट ना मिलने से परेशान हैं, कुछ नेता पार्टी बदलते बदलते दुखी हो चुके हैं तो कुछ पार्टी से निकाले जाने से परेशान हैं। कुछ नेता टिकट के लिए रिश्वत या पार्टी फंड नहीं दे पाते हैं, जिससे मन महसूस कर रह जाते हैं। इधर पार्टी नेतृत्व भी दल बदलू, अवसरवादी और भीतरघाती नेताओं से परेशान हैं। नेताओं के रूठने मनाने की समस्या भी बनी रहती है। पार्टी टूटने का डर भी बना रहता है। गठबंधन की किसी पार्टी द्वारा असमय धोखा देने से सरकार गिरने के रूप में भी परेशानी होती रहती है। देश में आवश्यक 5 सुधारों से देश के सभी नेताओं की सभी समस्याएं 100% समाप्त हो जाएंगी और सभी नेताओं को समता समानता के साथ समान परिस्थितियों में सभी को समान अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 5 सुधारों का चौथा उद्देश्य देश की जनता पार्टी द्वारा थोपे गए प्रत्याशियों को ही चुनने को मजबूर है, जिससे देश की जनता को मनपसंद नेता नहीं मिल पाता है।
इधर पार्टी से टिकट मिलने के कारण देश के नेता अपनी क्षेत्रीय जनता की अनसुनी भी करते रहते हैं। देश में 5 सुधार हो जाने से लोगों को अपना मनपसंद नेता चुनने की आज़ादी मिल जाएगी। देश में आवश्यक 5 सुधारों से कुछ अन्य उद्देश्य भी पूरे होने लगेंगे, जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा सकते हैं। 5 सुधार होने से 70 या 75% तक चुनाव खर्च बचाया जा सकता है। खंडित जनादेश की नौबत नहीं आएगी। विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध के लिए विरोध वाली मानसिकता समाप्त हो जाएगी। तुष्टीकरण की राजनीति से देश को मुक्ति मिलेगी। मध्यावधि चुनावों की संभावना भी समाप्त होने लगेगी। राजनीति का अपराधीकरण और संरक्षणवाद समाप्त हो जाएगा। राज्यों में अक्सर राष्ट्रपति शासन की नौबत नहीं आएगी। सांसदों विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप भी नहीं लगेंगे। किसी नेता के गलत व्यवहार या बयानबाजी से पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन से मतदान कराने से मतदाताओं को मतदान के लिए अपने आवश्यक कार्य छोड़कर दूर दराज तक मतदान केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। चुनावों के समय मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की विशाल फौज की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मतदाताओं को पुलिसकर्मियों या दबंग लोगों के द्वारा अपमानित भी नहीं किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का वोट भी नहीं डाल सकेगा। मतदाताओं की उदासीनता भी समाप्त हो जाएगी तथा देश के किसी भी भाग से अपने नेता को वोट डालने में आसानी भी रहेगी। बूथवार वोट खुलने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे मतदाताओं पर दबंग प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का दबाव नहीं रहेगा। सम्माननीय दोस्तों, इन आवश्यक 5 सुधारों का विरोध वही लोग करेंगे जो देश के कट्टर दुश्मन होंगे, या देश को लूट रहे हैं और लूटना चाहते हैं, या देश को बांटना चाहते हैं, या जिनकी देश के प्रति नीयत ठीक नहीं है। तथा कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दुनिया को महाविनाश की तरफ ले जाना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, अगर अपने देश भारत में ये 5 सुधार संपन्न हुए तो इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में आपको विश्व के अंदर बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिससे वर्तमान में विश्व के समस्त महाविनाशकारी हथियारों की उपयोगिता समूल समाप्त करते हुए भविष्य में युद्धों और विश्व युद्धों की संभावना हमेशा के लिए पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी तथा जात पात मत पंथ धर्म संप्रदाय आदि भागों में विभाजित विश्व की समस्त मानव जाति को एक विशेष योजना के द्वारा सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सुधारों के तहत भाईचारे की भावना से युक्त होकर अपने मूल धर्म में एक साथ सूत्र में स्थापित किया जा सकेगा। सम्माननीय देशवासियों, क्या आप चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में सतयुगी राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए तथा विश्व का कोई देश दूसरे देश के हितों को प्रभावित न कर सके, जिससे भविष्य में कभी युद्धों और विश्व युद्धों की आवश्यकता ही न पड़े? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं अपने देश भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हुए समता, समानता और स्वतंत्रता के साथ देश को पूर्ण आज़ादी के साथ साथ पूर्ण लोकतांत्रिक बनाया जाए? तो विश्व महायुग परिवर्तन के प्रथम चरण में आवश्यक परिवर्तन हेतु देश में 5 सुधारों के लिए सभी देशवासी अपने गांव, शहर, गली, मोहल्ले, तिराहे, चौराहों पर 10, 20 या 50 या जितने हो सकें उतने लोगों के साथ मिलकर जुलूस निकालें और उन जुलूसों का वीडियो बनाकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, जुलूस में उचित नारों का प्रयोग भी करें, जैसे नंबर 1, राजनीति में परिवर्तन लाओ, अपना भारत देश बचाओ। नंबर 2, राजनीति के दोष हरो, देश धर्म का उद्धार करो। नंबर 3, हमें पूर्ण लोकतंत्र अपनाना है, शासन का दोष मिटाना है। नंबर 4, दलगत दोष मिटाने हैं, नेतृत्वगत दोष हटाने हैं।
नंबर 5, बहुदल का दोष मिटाना है, 2 दल से देश चलाना है। नंबर 6, प्रत्याशी उन्हें बनाएंगे जो ट्रायल चुनाव जीत कर आएंगे। नंबर 7, दल समिति से गठित किए जाएं, उनको ही टिकट दिए जाएं। नंबर 8, हमें देश धर्म पर मरना है, मतदान फोन से करना है। नंबर 9, देश को स्वर्ग बनाना है, मानव अस्तित्व बचाना है। नंबर 10, दुनिया में सतयुग लाना है, भारत को स्वर्ग बनाना है। सम्माननीय देशवासियों, अगर आपके पास समय है तो YouTube पर हमारे 11 अन्य वीडियो भी अवश्य देखें, जिससे एक वीडियो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए और एक वीडियो देश के सर्वदलीय सम्माननीय समस्त नेता बंधुओं को, एक वीडियो अपने देश के सम्माननीय सभी छात्र, किसान और व्यापारी आदि संगठनों को, एक वीडियो आदरणीय अपने सभी देशवासियों को तथा एक वीडियो विश्व के पूजनीय समस्त संत समाज के लिए और 2 वीडियो विश्व की समस्त मानव जाति के लिए, जबकि 4 वीडियो अपने देश की दोषपूर्ण राजनीति और उससे देश की होती दुर्दशा के विषय में बनाए हैं। दोस्तों, हमने सभी वीडियो व्यूज़ बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बनाए हैं, बल्कि ये सभी वीडियो केवल देशवासियों को जागृत करने और परिवर्तन में आवश्यक सहयोग के लिए निवेदन हेतु तैयार किए गए हैं। अतः आप अपना कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इन वीडियो से अवगत कराएं तथा शेयर भी करें। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो से आपको शायद उतना मनोरंजन ना हो जितना आप अन्य वीडियो के द्वारा कर रहे हों, क्योंकि ये वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं बने हैं, बल्कि इन सभी वीडियो के द्वारा देशवासियों को जागृत होने पर विश्व महायुग परिवर्तन के अद्भुत घटना चक्रों का आनंद अवश्य ले सकेंगे तथा अपने भाग्यशाली जीवन काल में युग परिवर्तन के साक्षी भी बनेंगे। अतः देशवासियों, यदि आपके अंदर अपने देश और मातृभूमि के लिए जरा भी दिल में प्यार है और सृष्टिकर्ता के प्रति श्रद्धा है, तो प्रत्येक गांव और शहर में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति जुलूस के रूप में युग क्रांति में सहयोग करें और बैनरों के लिए आवश्यक हो तो 5 या 10 रुपए के रूप में चंदा इकट्ठा करके बैनर बनवाने का प्रयास भी करें और आज ही अपने सभी साथियों को संगठित करते हुए जुलूस और आंदोलन की तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद। आपका भाई CV सिंह मानव।